नमस्कार, मेरा नाम है राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। न्यूज़ पेज हिंदी की टीम आज बिहार की जनता के बीच में आई हुई है। उनसे हम यह जानने आए कि भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर तमाम नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में आप खबरें देख रहे होंगे, लेकिन बिहार की जनता पाकिस्तान और भारत युद्ध विराम हो चुका है, इस पर क्या सोचती है, हम उन लोगों से बात जानेंगे कि उस पर क्या बोल रहे हैं। तो आइए बिहार की जनता से बात करते हैं कि बिहार की जनता सीज़ फायर पर क्या सोचती है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। जी, विजय कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता, ये बताइए जो अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जो 10 तारीख को सीज़ फायर हो गया, तो आप उस पर क्या सोचते हो? जी, ये एक सरकार की बहुत ही मैं विफलता मानूंगा। जब पाकिस्तान ने अपने तरफ से फायर किया था, उसका मुंह तो जवाब दिया गया। जो कुछ देशों के अभाव में इस युद्ध को रोक दिया गया। मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया जाए, जिसका उसका औकात का पता चला जाए। ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए और मैं अपने सरकार से ये हाथ जोड़कर मांग करूँगा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नास्तनुबाद किया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए। जैसे आपने बोला कि किसी देश की वजह से, मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध रुक गया, तो आपको क्या लगता है, जैसे ट्रंप अब तक 4 बार कह चुके हैं कि भारत पाक युद्ध को उन्होंने रुकवाया, तो सही में उन्होंने रुकवाया है? ये सरकार को सोचनी चाहिए। जो आदमी घर में घुसकर हमारे परिवार को मार रहा है, उसको बख्शा कैसे जाए, उसको हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया जाए, जिससे उसको औकात का पता चल सके। जैसे पाकिस्तान आए दिन अभी देखा कि युद्ध विराम हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई है अभी फ़िलहाल, जो 9 ठिकाने पर आतंकी भारत द्वारा किया गया हमला, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, क्या ये सही कार्रवाई है या और भी इससे ज़बरदस्त होनी चाहिए? इसके पहले जो हम लोग यहाँ एयर स्ट्राइक हुआ था, उसमें 100 गुना ज़्यादा सिपाही उनके मारे गए थे, आतंकवादी मारे गए थे। तो 26 अगर मरे तो 100 मरे तो जायज़ नहीं है। कम से कम 26,000 मरना चाहिए। मैं सरकार से कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक हार्ड हो, जिससे आतंकियों को लग सके कि फिर भी हमको भारत में नहीं घुसना चाहिए। जैसे इनका कहना है कि मतलब और भी तगड़ा एयर स्ट्राइक हो कि ये 26 मारे तो ये 26,000 मतलब और मरे पाकिस्तान के। तो आप क्या बोलोगे, पाकिस्तान युद्ध मतलब रुक गया है, भारत पाकिस्तान युद्ध? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि बोल रहे थे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीरियों के लिए कितना सारा आता है ना कि हाँ कश्मीर हमारा है, हमको कश्मीर दे दे। अगर उन लोगों ने इस बार जो सीज़ फायर के बाद से जो इंडिया ने आक्रमण किया, उनके 9 ठिकानों पर बम गिराया था, उसके बाद से उन लोगों ने जो कार्रवाई किया पाकिस्तान ने, तो कश्मीर के ऊपर गिराया। तो ये लोग बोलते हैं कि कश्मीरी में कहते हैं मुस्लिम हमारा है। तो बताइए, जब बम गिरा तो कुछ में इन लोगों को तो कश्मीर पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम है ना। वो लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, वहाँ के लोग हमारे हैं और वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों ने जब बम गिराया तो उस पर ये थोड़ा लिखा था कि वो हिंदू पे गिरा था कि मुस्लिम पे गिरा था, वो तो इंडिया पे गिरा था ना। तो हमारे इंडिया को, हमारे कश्मीरी भाइयों को समझना चाहिए कि कश्मीर को किसी से कोई प्यार नहीं है। पाकिस्तानियों को किसी कश्मीरी से या क्या हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। उनको उनके टेरिटरी से मतलब है। उनको टेरिटरी मिल जाएगा, कश्मीरी भी जाए भाड़ में और इंडिया भी जाए भाड़ में, उनको कोई लगाव नहीं है हमारे से। उनको मतलब है सिर्फ हमारे टेरिटरी से। कश्मीर उनको मिल जाएगा, उनको कोई मुस्लिम से कोई लगाव नहीं है, उनको सिर्फ आतंकवादियों से लगाव। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान को और अपने इंडिया वासियों को भी, जो कश्मीरी जो उनका साथ देते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, उनको सपोर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी 100 मरे, ठीक, मतलब सरकार ने बोला है कि आंकड़ा जारी किया 100 मरे आतंकवादी, तो आपको क्या लगता है कि और भी ज़्यादा मतलब आक्रामक पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होनी चाहिए? जो ये तो सीज़ फायर कर दिया इन लोगों को, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। और क्या बोलते हैं, जब वो जैसे कि इंडिया ने आक्रमण किया, इंडिया के पास पूरा सबूत है। उन लोग अपना ड्रोन के मतलब कि जो भी सैटेलाइट की तरफ से जो भी है, उनकी इंडिया के पास सबूत है कि हमने स्ट्राइक किया, उनके इतने लोग मरे। लेकिन उनके पास कोई वो नहीं है कि हमने इतना मारा, चाहे हमारे इंडिया लोग मरे। तो इससे ज़्यादा होना चाहिए था। और हम लोग तो और भी ज़्यादा उम्मीद में थे कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा करता कि जो ऑक्युपाई, जो हमारा पीओके है, वो हमें मिलना चाहिए था। अगर 2-3 दिन और हो जाता तो ऑक्युपाई वो जो पाकिस्तान का जो पीओके है, वो हमारा होना था। इस बार सीज़ फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके लिए हम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम इसके इंडिया के सपोर्ट में हैं कि इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें अब कौन सी शक्तियाँ हैं, किसने क्या किया, ये हमको नहीं मालूम है। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार जा रहे, अभी सऊदी अरब में गए हैं कल, तो उन्होंने बोला है कि हमने कराया था मध्यस्थता, युद्ध विराम हमने करवाया। तो वो सही बोल रहे हैं? एक मिनट सुनिए। जैसे और भारत सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो उसमें बोला गया कि नहीं, इसमें अमेरिका ने कुछ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत को मतलब कनेक्ट किया गया था कि युद्ध रोक दो। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या भारत सरकार?
मेरे को लगता है कि उधर से ट्रम्प सरकार झूठ बोल रहा है। इंडिया की तरफ से कोई रोकने के लिए उन्होंने से इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया नहीं रोकना चाहता था। उन्होंने ज़्यादा से अपने को इसमें क्या बोलते हैं अपनी छवि को चमकाने के लिए, और क्या बोलते हैं आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास एकदम भिखारी और कंगाल है वो, उसके पास है कुछ नहीं। तो जैसे ही वो हारने लगा उसने उधर से पैसे मांगे। आपने सभी ने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने पैसे मांगे, और फिर उन्होंने जब हेल्प किया उस चीज़ को तो उन्होंने उस चीज़ का जरिया बनाया कि हमने बोला है कि मैंने बोला है तो रोकने के लिए कि हमने रोका। लेकिन इसमें इंडिया ने कोई अपने तरफ से कोई पहला नहीं किया, सब पाकिस्तान ने किया और उन्होंने किया है। आपको बता दें कि ट्रम्प, कई बार अक्सर ट्रम्प को देखा जाता है वो झूठ बोलते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, लेकिन भारत ने उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। थैंक यू भैया। आप बताओ कि आप कैसे देखते हो भारत पाकिस्तान युद्ध को, रुकना चाहिए युद्ध या नहीं रुकना चाहिए? ये तो कभी नहीं रुकना चाहिए। जब तक पाकिस्तान ख़त्म ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। उनके जहन में इतना डर मान, इंडिया पे हमला क्या, इंडिया का नाम जुबान पे उनके ना आए। कहाँ पर जाए? कहाँ पर जाए? उनके जुबान पे इंडिया का नाम तक ना आए। बॉम्ब गिराना तो इंडिया में दूर की बात है, इंडिया का नाम लेने में भी सोचे वो। अच्छा एक बात बताइए, अपने इंडिया में भी कुछ लोग हैं पाकिस्तान से प्रेम करने वाले, उनको आप क्या जवाब देंगे? उनको तो ये पाकिस्तान का सब निकलेगा मेरे मुंह से, ऐसा बस सवाल करेंगे तो। बोलिए बोलिए, बस गाली नहीं देना। जैसे में वो है ना, वो पाकिस्तान का बोलते हैं ना, पैदाइशी पाकिस्तान का है। माधर कौन सिर्फ धर्म के नाम पे करते हैं। जो इंडिया बॉम्ब गिराया, हमला कर रहा है, पाकिस्तान जो हमला कर रहा है उसमें सिर्फ हिंदू ही मरेंगे, वो भी तो मरेगा। यहाँ के लोग सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तुम इंडियन हो तो इंडियन हो, धर्म कोई भी हो इंडियन हो। अच्छा एक बात बताइए, कुछ एक्टर्स भी हैं जिन्होंने, ऐसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम सारे एक्टर्स है या क्रिकेटर्स है, सबने इंडिया के मतलब आर्मी को सलाम किया था, लेकिन कुछ एक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं किया, तो उनके लिए एक ट्वीट भी तक नहीं किया कि इंडियन आर्मी बेस्ट है। आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? अब बताइए, इंडिया में रह करके जो ऐड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिल्म कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं देख रहा है, इंडिया के लोग देख रहा है। तो ऐसे एक्टर का कोई भी सपोर्ट ना करे, उनका मूवी तक ना देखें, उनका कोई भी कुछ ना देखें। बात करेंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया युद्ध विराम रुक जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, और पाकिस्तान को मारना चाहिए? पाकिस्तान के घर में घुसखोरी मारे के चाहिए। ना सही है, पाकिस्तान को और मारना चाहिए। और मारना चाहिए। अच्छा आपको लगता है कि पाकिस्तान, अभी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है, सुधर जाएगा पाकिस्तान? कोई ना सुधर, दोगला पाकिस्तान सुधरेगी। वो पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है, जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो सुधरने वाला नहीं। पाकिस्तान के साथ कैसी मतलब दुर्दशा होनी चाहिए अगर आप बता पाए? पाकिस्तान के साफ उड़ा देवे चाहिए, दुर्दशा का देखे के बाद पूरा उड़ा देना चाहिए। हाँ, पूरा साला देश के पूरा नुकसान करता हुआ है, पूरा देश के वर्ल्ड में जितना देश के नुकसान कर रहा है वही कर रहा है। अच्छा आपको लगता है कि अभी जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है वो मतलब सही किया है, और भी इससे भी तगड़ा होना चाहिए? ये तो कम किया है, और कर देना, पूरा उड़ा देना चाहिए पाकिस्तान को, मतलब पूरा जड़ से ख़त्म करो। जड़ से ख़त्म नहीं होगा तो मानेगा नहीं। वो पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। तो आतंकवाद है, तब नहीं कह रहे हैं ख़त्म कर दिया जाए उसको, जड़ से ख़त्म। जड़ से ख़त्म। कहिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं। मोदी गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला एशिया महादेश में हमारा देश बना हुआ है। तो मेरे सवाल कुछ गलत पूछा था? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप सवाल ऐसे पूछिए, आप हिंदुस्तान में रह के ना इस सवाल कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का भला होगा तो सबका भला होगा। वही तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने आया था। तो आप ऐसा लग रहा है मेरे पर भड़क रहे हैं। हाँ, हम अगर अभी लड़ाई के अगर युद्ध में चले जाएं तो भारत जो ग्रोथ कर रहा है पूरे एशिया महादेश में, हम नंबर 1 में उभर रहे हैं। तो अंकल जी मैंने आपसे जानने के लिए आया था कि आप क्या सोचते हैं। को पाकिस्तान के आवाम से, वहाँ की जनता से कोई द्वेष भावना नहीं है। बिल्कुल, वहाँ के आतंकवाद से हमें दुश्मनी उससे है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा जो नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान भले उसके आड़ में हो, उसके हम बात नहीं है, हमको पाकिस्तान के आवाम से कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें जो नुकसान करेगा हमको उसका नुकसान करेंगे। मतलब अच्छा हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध रुक गया तो अच्छा हुआ, मतलब विकास के लिए, भारत के विकास के लिए। नहीं, ये जो गवर्नमेंट हमारा है उस पर हमको भरोसा है कि वो जो भी कर रही है हमारे देश के लिए अच्छा कर रही है। लेकिन 100 बात का एक बात है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं एशिया महादेश में, इसलिए कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत ग्रोथ करे। वो चाहेगा कि भाई किसी न किसी उलझन में इसको उलझा के रखें ताकि इसका ग्रोथ बंद हो जाए। हम अगर लड़ाई के दायरे में आज चले जाते हैं तो पूरा देश का नज़र एक ही रहेगा कि लड़ाई लड़ाई लड़ाई।
सबका विकास ठप हो जाएगा। हमें लड़ाई भी मतलब किसी से डरना नहीं है, हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना है पूरे भारतवासी को। भारत कहते ये तो हमेशा से रहा है कि जीरो टॉलरेंस, कि आतंकवाद जहाँ भी हो वहाँ घुस कर मारना है, जो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। नहीं, हमको तो अपने सेना पर पूरा भरोसा है, अपने भारत सरकार के सौर पर पूरा भरोसा है कि हाँ हमारी सरकार जो बनी है ये जो करेगी वो सही करेगी। अब ये थोड़े है कि हमको जिसको मारना था हमने उसको टारगेट लेकर कर दिया, अब ये थोड़े है कि अब हम उसके वहाँ की जनता को अपना निशान बनाए, नहीं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे भारत में रहते हैं, जिनका भारत डेवलप में उनका भी योगदान है, यहाँ के मुसलमानों का भी योगदान है। तो जो भारतवासी मुसलमान है वो तो समझिए कि पाकिस्तान का कभी भी एंटी करेगा। जो असली मूल भारत के निवासी हैं वो तो एक ही हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, उनके नाम से एक ही भारत है। अच्छा अंकल जी, अपना सबसे पहले नाम बताइए। अरे नाम, हम लोग भी एक गरीब आदमी हैं, यहाँ खाने कमाने वाला आदमी है। अरे नाम बताइए। नरेंद्र कुमार सिंह है। अच्छा नरेंद्र कुमार जी, सुनिए, मुसलमानों का जिक्र किया तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो मतलब पाकिस्तान प्रेम, कहीं ना कहीं कुछ एक्टर हैं, आपने देखा होगा कि सारे क्रिकेटर एक्टर अधिकांश उन्होंने इंडियन आर्मी के थी से अपने अपने हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया, मतलब अपनी वो दी किया कि हमारी इंडियन आर्मी बेस्ट है। कुछ एक्टर्स ने नहीं दिया जो बहुत बड़े हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, ये मीडिया वालों को ये भी दिखाना चाहिए कि जो एक्टर अगर इसके मतलब कि विरोध, भारत सरकार के विरोध में अगर बात करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन, तो भारत में ही कुछ ऐसे एक्टर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़े हुए हैं। 1999 वाला कारगिल युद्ध, जिसमें एक नाम आता है नाना पाटेकर का। तो ये भी मीडिया वालों को दिखाना चाहिए कि हमारे अगर कुछ एक्टर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ एक्टर हमारे जाके वहाँ बॉर्डर पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, मेरा कंधे मिला के चल रहे हैं। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मैंने पूछा कि कुछ एक्टर बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मैं ये सवाल। मानसिकता है हमारी और आपकी, मतलब व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है। जिन्हें भारत में रहकर डर लगता है। नहीं, डर कहाँ लगता है, अगर उन्होंने उन एक्टर ने बोला था। अगर ये बात आप बहुत बढ़िया की है कि अगर उनको डर लगता, अगर ये बात उनको डर लगता तो ये बात कहते ही नहीं। बात हमारा समझिए, अगर उनको डर लगता कि भारत में हमको डर लग रहा है तो इस तरह का वो भाषण देते ही नहीं, इस तरह का उनका वक्तव्य आता ही नहीं। किसी मुल्क में चले जाइए, किसी देश के खिलाफ आप बोल के दिखाइए, किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल के दिखाइए, कहीं है ऐसा नियम कानून? कहीं ना कहीं भारत में आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है सबको, कि जो मर्जी लोग बोल सकता है कि नहीं? लेकिन अन्याय के खिलाफ जो बोले, अन्याय के खिलाफ जो लड़े, उसको ना हम भारतवासी कहेंगे, उसको ना असली मूल निवासी कहेंगे। ये बात चलिए, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपका नाम सबसे पहले बताइए। हमारा नाम वसीम असगर है। वसीम असगर। अच्छा, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, आप उस पर क्या सोचते हैं? आप इधर आइए, क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ? भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि नष्ट नाबूद कर दिया जाए पाकिस्तान को, पूरा उनका परखच्चा उड़ा दो, नक्शा से ही पाकिस्तान को मिटा दो। देश का सवाल है भाई, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सभ्यता भरी देश है। अच्छा, जैसे सब कोई मिलजुल कर रहता है। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध रुक गया है, तो आप मतलब युद्ध रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, और मारना चाहिए पाकिस्तान को? रुकना चाहिए। हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, हमारी जान की सुरक्षा करते हैं, ये हमारे देश का सवाल है। और हमारे सैनिक उस पर पाकिस्तान पे बम बरसाएं। चलिए ठीक है, अपना नाम क्या बताओ? वसीम असगर। वसीम असगर है, जो बोल रहा है कि पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर। आंटी जी आप बात करेंगे, आपसे एक सवाल पूछा, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? मतलब मैं चाहता हूं कि महिलाओं का भी आए। चलिए ठीक है, कोई आंटी जी कोई बात नहीं, तो आइए और लोगों से बात करते हैं, और लोग क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो फौजका का लुत्फ उठा रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं भारत पाकिस्तान पर ये क्या सोचते हैं। तो अच्छा बाबू बताओ, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th में पढ़ते हो। स्कूल का नाम बताओ। क्रिसेंट मिशन स्कूल। अच्छा, जैसे अभी तुमने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध, उस पर तुम क्या सोचते हो? पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए इंडिया को? बम गिरा देना चाहिए।
बम गिरा देना चाहिए। हाँ। तुम बाबू बताओ। परमाणु बम गिरा देना चाहिए। परमाणु बम गिराओगे तो अपना भी नुकसान होगा, उनका तो होगा ही। तो हल्का ही सा ना अपना नुकसान होगा, खा गिरा देना चाहिए। हाँ। और बताओ, तुम बताओ क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? 190 न्यूक्स गिरा देना चाहिए पाकिस्तान पे, जो हम लोग के पास है 190 न्यूक्लियर बम्स। अच्छा, अभी भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, 100 आतंकी मारे गए थे, तो ऐसा लगता है कि इतने से मान जाएगा पाकिस्तानी कि और उन्हें चाहिए खुराक? और चाहिए बस थोड़ा सा और, उसके बाद मान जाएंगे? हाँ। तुम बताओ पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? तबाह कर देना चाहिए, और क्या करना चाहिए? तबाह कर देना चाहिए। हाँ। तुम बताओ। वही करना चाहिए जो तबाह कर देना चाहिए। हटा देना चाहिए पाकिस्तान को मैप में से। मैप से हटा दो। यस। आप बताओ क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? तबाही मचा देना चाहिए, कैसी तबाही मचानी चाहिए? उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैप में से हटा देना चाहिए, मैप में से हटा देना चाहिए, भारत के मैप में से, और कभी भी नहीं आना चाहिए। गूगल मैप में से हटा देना चाहिए। एक बात बताओ, कभी 100 आतंकी मारे गए थे, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब मान जाएगा, इंडिया में आतंकवाद नहीं फैलाएगा? नहीं मानेगा। नहीं।